कृपया एक बार जोरदार तालियों के साथ आज की इस मुहिम के शुभारंभ के अवसर पर अपना सहयोग रंजन सिंह जी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा महिला मिशन शक्ति का कार्यक्रम ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है और उसी की श्रृंखला में जब मैंने आगरा जोन का कार्यभार संभाला तो मैंने कुछ ट्रेंड्स यहाँ पे क्राइम के ट्रेंड्स स्टडी करने का प्रयास किया और उसमें मैंने देखा कि महिला संबंधी जो अपराध है वो काफ़ी अग्रणी है, इन द सेंस कि यहाँ पे काफ़ी महिला संबंधी अपराध हैं। तो इनका कारण क्या है, चूँकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप लोगों को मूल में जाना चाहिए कि आखिर इसका कारण क्या है। तो जब इसके खोज करने का प्रयास किया तो देखिए कि 4 प्रकार के ट्रेंड्स हैं। एक तो जो मूल रूप से महिला संबंधी अपराधी हैं और जिसमें महिला या तो यौन शोषण का विक्टिम बनती है या फिर किसी अन्य डोमेस्टिक वायलेंस का या किसी अन्य प्रताड़ना का वो शिकार बनती है और उसमें जो सदमा उसको होता है, उस सदमे से बाहर उभरने में काफ़ी दिक्कत होती है और इस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए काउंसलिंग का बहुत बड़ा और अहम रोल होता है और इसी को एक उद्देश्य बनाते हुए कि किस तरह से हम जो हमारी ट्रॉमेटाइज्ड महिलाएं हैं, जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार बनी हैं, जो बलात्कार, शीलभंग, इन सब मामलों का शिकार बनी हैं, उनको किस तरह से इस सदमे से बाहर निकालें और उनको मेन स्ट्रीम करें ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जी सके। तो पहला तो ये मुद्दा था। दूसरा, मैंने देखा कि आखिर क्राइम इतना क्यों है महिलाओं के विरुद्ध, तो उसमें कई सारे ऐसे मुकदमे थे जो फॉल्सली रिपोर्टेड थे और वो मुकदमे मूल रूप से ज़मीनी विवाद थे या लैंड डिस्प्यूट्स थे या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स थे या पारिवारिक विवाद थे और उनको संगीनता देने के लिए महिलाओं को ढाल बनाकर महिला संबंधी सेक्शंस को ऐड कर दिया जा रहा था और एफआईआर दर्ज की जा रही थी। तो इस प्रवृत्ति ये बहुत ही एक डेंजरस ट्रेंड है और इस प्रवृत्ति से निपटने के लिए मेरा ये मानना था कि हम संवाद के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू महिलाओं को समझाएं और समाज के लोगों को समझाएं कि आप महिलाओं को इस तरह की ढाल नहीं बना सकते हैं। और दूसरा कि लीगल रूप से भी जो फॉल्स रिपोर्टिंग होती है उसके इम्प्लिकेशंस होते हैं, उसके परिणाम होते हैं, उसकी रेपरकशंस होते हैं। यू कैन बी इम्प्लिकेटेड फॉर फॉल्स रिपोर्टिंग। तो ये भी समझना हमको ज़रूरी है कि हम कुछ भी जाकर नहीं लिखा सकते, जो सत्य है घटना उसी को हम लिखा सकते हैं। तीसरा जो बिंदु था, मैंने देखा कि 363-66 के केसेस ये काफ़ी हद तक की होते थे और आए दिन ये सुनने में मिलता था कि एक लड़की मतलब अपहरण हो गया या एक महिला का अपहरण हो गया या लड़की का अपहरण हो गया और ये चीज़ें काफ़ी डिस्ट्रेसिंग थी कि मतलब आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सामाजिक अपराध है और ये इस तरह से क्यों हो रहा है। तो इसको जब खोजा और इसमें अध्ययन किया तो पाया कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ ज़्यादा हो रहा है, जहाँ पर बच्चियों और बच्चों को माता पिता से संवाद करने का उतना अवसर प्राप्त नहीं है। माता पिता, अभिभावक जो हैं वो संवाद में शायद नहीं विश्वास करते हैं और इसी कारण बच्चियाँ एक्सट्रीम स्टेप लेके या तो इलोपमेंट कर लेते हैं या फिर जो है सुसाइड तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है कि हम न केवल अपनी बच्चियों को पर बच्चों को और उनके अभिभावकों को यानी कि पेरेंट्स को, माता पिता को भी समझाएं और उनको संवाद की प्रति प्रेरित करें ताकि जो भी उनके मन की स्थिति है, मनस्थिति है, वो अपने पेरेंट्स से वो बता सकें, पेरेंट्स उनको समझा सकें उनका क्या दायरा है ताकि वो यौन शोषण से बच सकें, इसके बारे में वो उनको एजुकेट कर सकें। तो जब तक कि हम पेरेंट्स को नहीं एजुकेट करेंगे वो अपने बच्चों को नहीं कर पाएंगे और हम सभी कम्युनिटी के सभी अंगों को इसीलिए हम टारगेट कर रहे हैं। इस संबंध में मैंने अपने आईजी आगरा रेंज से बात की और डीआईजी अलीगढ़ रेंज से बात की और मैंने बताया कि मेरे मन में इस तरह का है एक भाव और एक इस तरह का एक वो चल रहा है मेरे दिमाग में कि इसको किस तरह से निपटाया जाए या इस पे हम किस तरह से आगे प्रोसीड करें। उसके बाद मैंने डिविजनल कमिश्नर आगरा और डिविजनल कमिश्नर अलीगढ़ से भी बात की और फिर ये बात हमने सोची कि
क्यों ना हम सब साथ मिलकर इसमें आगे बढ़ें। और इसलिए प्रशासनिक विभाग सभी डीडीओज़ को नोडल अधिकारी बनाया गया, जिनके अंदर सभी प्रकार के प्रशासनिक विभाग हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग हो, चाहे वो ग्राम पंचायत विभाग हो, चाहे वो नेशनल रूरल मिशन का विभाग हो। तो सभी विभाग जो डीडीओज़ देख रहे हैं उनको नोडल अधिकारी बनाया गया। इधर हमारे सारे पुलिस अधीक्षक और उनके जो एडिशनल एसपीज़ हैं उनको नोडल ऑफिसर बनाया गया, और महिला बीट कांस्टेबल तक की, और वहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप तक की, एसएचजीज़ तक की, आंगनवाड़ी और एएनएम तक की, इन सब को जोड़ा गया है। इसके साथ साथ जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 13 नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिनकी हमने परफॉर्मेंस पहले स्टडी की और उनको समझा कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है, किस तरह से वो काम कर रहे हैं, और जब हम उनके काम से संतुष्ट हुए तो उनको भी जोड़ा। और इसी प्रकार से हमने 18 मनोवैज्ञानिकों को कुछ आगरा, कुछ अलीगढ़, कुछ फ़िरोज़ाबाद, कुछ मथुरा के जो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस हैं उनसे उन मनोवैज्ञानिकों को वॉलंटरी बेसिस पे लिया। और इस पूरे कार्यक्रम में सबको जोड़ते हुए यूनिसेफ हमारा सबसे बड़ा पार्टनर रहा है। यूनिसेफ ने हमारे साथ मिलकर इसका एक कार्यक्रम रूपरेखा बनाई। चूँकि मैं 1090 में रह चुकी हूँ तो मैं यूनिसेफ के साथ काम कर चुकी हूँ, मुझे आइडिया है कि यूनिसेफ किस तरह से इंटेंसिव आउटरीच करता है। और उसी क्यू को लेते हुए मैंने यहाँ पर सोचा कि क्यों ना आगरा जोन में ये शुरू किया जाए, ताकि हम इससे लाभान्वित हो सकें और क्राइम में रिडक्शन आए। और जो इस तरह का सामाजिक क्राइम है, जो असल में वो क्राइम नहीं है, वो एक सामाजिक कुरीति मान लीजिए या सामाजिक डिफॉर्मिटी मान लीजिए, उस पर एक विजय पाने के लिए क्यों ना हम संवाद और काउंसलिंग का ये कैंपेन शुरू करें। मैम, देखा हमने लोअर लेवल पर तो ले जाने की इस कैंपेन को बात की, लेकिन कई बार देखा जाता है हायर लेवल पर भी अप्रोच पीछे हो जाते हैं और वो महिलाओं को आगे कर देते हैं। क्योंकि क्राइम कुछ होता है तो उनको कैसे आप मोटिव करेंगे, उनको कैसे समझाएंगे? जी, वही आपने कहा, वही मैंने बताया कि वो उद्देश्य हम यही हम सभी समाज के सभी